तो बच्चों देखो, हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में देखियो, ये रिमाइंडर थ्योरम का एक क्वेश्चन है ये। इफ़ R1 एंड R2 आर द रिमाइंडर्स व्हेन पॉलिनोमियल्स दिस एंड दिस आर डिवाइडेड बाई x+1 एंड x-2 रेस्पेक्टिवली। बच्चों देखो, एक पॉलिनोमियल यह है, एक पॉलिनोमियल यह है, ठीक है। इनको पहले वाले पॉलिनोमियल को x+1 से डिवाइड करने पर, दूसरे वाले पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड करने पर R1 और R2 रिमाइंडर्स आते हैं। और R1 R2 में क्या रिलेशन है? 2R1 + R2 = 6। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। देखो, इन दोनों पॉलिनोमियल्स में A जो है अननोन है, ठीक है। तो देखो, पहले पॉलिनोमियल f(x) क्या है? तो देखो, ये दो पॉलिनोमियल बच्चों f(x) एंड g(x). f(x) को डिवाइड करते हैं किससे? x+1 से। इसको हम डिवाइड करते हैं किससे? x+1 से, ठीक है। और इसको डिवाइड करते हैं x-2 से। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आता है वो R1 आता है, और यहाँ पर जो रिमाइंडर आता है वो R2 आता है, ठीक है। तो अब ये दोनों में रिलेशन दिया हुआ है, तो हमको A की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो, हम R1 निकालें। R1 क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, R1 हो जाएगा हमारा, R1 हो जाएगा, देखो x+1 से भाग दे रहे हैं ना, तो x+1 का मतलब क्या हुआ? x+1 यानी x+1 यानी -1, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? f-1। f-1 रखिए, क्या हो जाएगा? -1 का क्यूब n + 2 -1 का स्क्वायर -5a इंटू -1 एंड -7। तो ये हो जाएगा हमारा -1, और ये हो जाएगा +2, और ये -7, और ये +5a। ये हो जाएगा हमारा 5a और 7 1 8 -6। ये हमारा हो गया R1, ठीक है। और इसी तरह से R2 निकालो बच्चों। R2 कैसे निकलेंगे? इस वाले पॉलिनोमियल को हमने x-2 से डिवाइड किया है, यानी कि x = 2 इसमें रखो। क्या हो जाएगा? G, ये क्या हो जाएगा? G2, ठीक है। यहाँ पर 2 वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2 का क्यूब + a 2 स्क्वायर -12 इंटू 2 + 6। तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, ये हो जाएगा 8 और 2 दूना 4, 4a हो जाएगा -24 + 6। तो हो जाएगा 4a, और ये 8 6 14, ये -10। ये हमारा हो गया क्या? R2 हो गया। और क्या रिलेशन दिया हुआ है? 2R1 + R2 = 6। तो 2R1 क्या हो जाएगा? 2R1 + R2 = 6, ये दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स R1 क्या हो जाएगा बच्चों? R1 हमारा है 5a - 6, ठीक है। और प्लस R2 क्या है? 4a - 10 = 6, ठीक है। तो अब यहाँ से आप निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10a - 12 + 4a - 10 = 6। तो ये जाएगा हमारा 10a + a 14a, और ये हो जाएगा हमारा -22 = 6। तो यहाँ से होगा हमारा 14a = ये आ जाएगा 28, ठीक है। दिस इम्प्लाइज a = 2। यही हमारा आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। तो समझ लो बच्चों, देखो ये दो पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को जब हम x+1 से डिवाइड करते हैं
तो R1 रिमाइंडर आता है, इसको जब x-2 से करते हैं तो R2 आता है। ये रिलेशन दिया हुआ है, इसमें रख दीजिए, ठीक है, और यहाँ से a की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। देखिए, f(x) एक फंक्शन, f(x) जो है एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर इसको x-1 से डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर आता है, और x+1 से डिवाइड करते हैं तो 19 रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो इसको जो हमारा जो ये पॉलिनोमियल है, इसको जब x-2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, ये पूछा जा रहा है। देखो बच्चों, इस पॉलिनोमियल में a और b दो अननोन क्वांटिटी हैं, ठीक है। ये दो अननोन क्वांटिटी अगर हमको पता लग जाए तो हम निकाल सकते हैं कि x-2 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। तो a और b कैसे निकलेगा, इससे निकलेगा जब x-1 से डिवाइड करते हैं और x-2 से x+1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 और 19 आता है, ठीक है। कैसे, देखो कैसे करेंगे। तो बच्चों देखो, इसको जब हम डिवाइड करते हैं किससे, इसको जब हम डिवाइड करते हैं x-1 से तो रिमाइंडर हमारा क्या आता है, रिमाइंडर आता है 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x-1 से, यानी कि अगर हम f1 जो है, f की जगह पर देखिए x-1 0 रखेंगे तो x=1, तो अगर f1 हमारा 5 होगा तो ये हो जाएगा 1 - 2 + 3 - a + b, ठीक है। हमने x=1 रख दिया, क्या हो गया, तो हो जाएगा -a + b, यही, हाँ, ये कितने के बराबर होगा बच्चों, देखो ये बराबर होगा हमारा किसके, 5 के। f1 = ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b - a = ये हो जाएगा, देखो 3 1 4 में से 2, तो ये हो जाएगा 5 - 2 = 3, यानी b - a = 3। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। और दूसरा जो है, जब इसको हम x-1 से डिवाइड करते हैं, जब इसको इस वाले को जब हम x+1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा आता है क्या, तो रिमाइंडर हमारा आता है 19, ठीक है। तो यानी कि हम x = -1 रखें, यहाँ पर f-1 रखें, क्या हो जाएगा, तो -1 के पावर 4 -2 -1 के क्यूब और +3 × -1 का स्क्वायर -a -1 n + b, ठीक है। ये हमारा कितना आता है, 19, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2, ये प्लस हो जाएगा +2, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा +a और +b = 19। तो यहाँ से देखो a + b क्या हो जाएगा, a + b 3 2 5 1 6, तो 19 में से 6 गए, ये हो जाएगा 13, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बना सेकंड, ये हमारा सेकंड इक्वेशन बना। और इसमें और b - a क्या हमारा है, b - a हमारा है 3, ठीक है। तो इनको इनसे सॉल्व कर लें हम, क्या हो जाएगा, जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 2b = 16, दिस इम्प्लाइज b = 8, b = 8 रख दिया तो a क्या हो जाएगा इसमें, तो a = हमारा हो जाएगा, किसी में रख दीजिए, b = 8, तो हो जाएगा ये 8 - a = 3, दिस इम्प्लाइज a = 5, ठीक है। तो b = 8 और a = 5। अब हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, अब a और b की वैल्यू मालूम हो गई तो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा
क्या पॉलिनोमियल हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax है ना, तो माइनस ax का मतलब माइनस 5x, ठीक है, और प्लस b क्या है 8। क्या ये एक हमने 5 रख दिया और b को हमने 8 रख दिया, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब ये कह रहे हैं कि इसको x-2 से डिवाइड करने पर, इसको जब हम डिवाइड करेंगे किससे, x-2 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा, यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो x-2 से मतलब आप f2 की वैल्यू निकाल लीजिए। f2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 का क्यूब और प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 8। ये क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 माइनस 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और प्लस 2 दूना 4 3 12 माइनस 10 और प्लस 8। क्या हो गया, ये दोनों कट गए और ये हो गया 12 8 20 में से 10 गए 10, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखो एक पॉलिनोमियल है ax³ प्लस bx² प्लस x-6, जिसमें a और b दो अननोन क्वांटिटी हैं। x-2 इसका फैक्टर है, लेकिन इसको अगर x-2 से डिवाइड करते हैं तो 4 रिमाइंडर बचता है, यानी कि x-2 इसका फैक्टर नहीं है, x-2 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर बचता है। तो a और b जो अननोन क्वांटिटी है इसको निकालना। देखो बच्चों, पॉलिनोमियल के केसेस में हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस करा दे रहे हैं हर तरह के, तो आप लोग इसको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो देखो कैसे करेंगे इसको, देखो x-2 इसका फैक्टर है। देखो पहले fx देखो fx हमारा है ax³ प्लस bx² प्लस x-6। इसको जब x-2 इसका फैक्टर है, इसका मतलब x-2 से जब डिवाइड करते हैं, x-2 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर 0 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ f2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये a इंटू 2 का क्यूब प्लस b इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, यानी 2 दूना 4 दूना 8a प्लस 4b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारा ये बन गया, ठीक है। दूसरा है कि x-2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि अब बच्चों देखो थोड़ा उल्टा हो गया कुछ, ये है x+2 एज ए फैक्टर, x+2 एज ए फैक्टर है, और जब x-2 से करते हैं तो 4 आता है, यानी कि इसको जब करते हैं तो यानी x+2 तो रिमाइंडर हमारा 0 होता है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू जो रखेंगे 2 की -2 रखेंगे, यहाँ पर ये की ये -2 होगी बच्चों, ये -2। तो यहाँ से देखो हम क्या रखेंगे, ये तो यहाँ से देखो हो जाएगा a-2 का क्यूब और हो जाएगा -2 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा हमारा -2, ठीक है, ये हो जाएगा -2, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8a और प्लस 4b और ये -8, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि आपका हो गया 4b -8a
इज इक्वल टू 8। इसको और सिंपल कर लीजिए 4 से काट के, तो b माइनस 2a इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा बन गया 1। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा बन गया 1। अब कह रहे हैं कि अगर -2 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है। जब डिवाइडेड बाई, जब हम उसको x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या आता है 4। यानी कि f2 अगर हम रखते हैं तो f2 क्या हो जाएगा, f2 आप रखिए वैल्यू a 2 की पावर 4 2 की पावर क्यूब प्लस b 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। ठीक है, यही f2 हमारा 4 होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8a प्लस 4b माइनस 4 इज इक्वल टू 4। यानी कि 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 8। इसको 4 से भाग दीजिए, 2a प्लस b इज इक्वल टू 2। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बना। ठीक है, अब दोनों से सॉल्व कर लीजिए, जोड़ दीजिए फर्स्ट एंड सेकंड को। फर्स्ट प्लस सेकंड जोड़ो तो क्या आ जाएगा, देखो 2a कट गया तो 2b इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 2 2 4। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, b इज इक्वल टू 2 हो गया। अब b इज इक्वल टू 2 हो गया तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, देखो 2a प्लस b यानी 2a प्लस इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 0। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल आपका है px² प्लस 5x प्लस r। इसके दो फैक्टर है, x माइनस 2 भी इसका फैक्टर है और x माइनस 1/2 भी एक फैक्टर है। तो प्रूव करना है कि ये p r के बराबर होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, देखो बच्चों x माइनस 2 इसका फैक्टर है, यानी कि जब इसको हम डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। यही हुआ ना। तो इसको यानी आपका f2 जो है, f2 विल बी 0। क्या हो जाएगा, 2 की वैल्यू रखिए, क्या हो जाएगा 4p एन प्लस 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0। 4p प्लस 10 यानी कि 4p प्लस r इज इक्वल टू -10। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट बन गया। और दूसरा ये भी एक फैक्टर है, यानी कि f 1/2 भी रखें तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा p इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r, ये भी 0 होगा। मतलब क्या हो जाएगा, p/4 प्लस 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए, तो देखो बच्चों सेकंड को आप इंटू 4 कर दीजिए, इसको 4 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, p प्लस 10 प्लस 4r। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए फर्स्ट और ये हमारा हो गया p प्लस 4r इज इक्वल टू -10 और 4p प्लस r इज इक्वल टू -10। ठीक है, दोनों स्थितियों में ये दोनों के बराबर हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस तरह से करिए कि p प्लस
4r बराबर 4p प्लस आर के। तो आप ऐसा कर लीजिए कि p को इधर ले आइए, तो 4p माइनस p और ये हो जाएगा 4r माइनस आर, क्या हो जाएगा 3r इज इक्वल टू 3p। दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू r। ठीक है। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन सो दैट a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू b प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो देखो बच्चों, ये है पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका फैक्टर है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 मीन्स इसको फैक्टर करेंगे तो एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 ये हो जाएगा। कहने का मतलब एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 इसके फैक्टर्स हैं। तो यानी कि हमारा f1 और f2 0 होगा, यानी x माइनस 1 0 कर दें तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1। तो f1 क्या हो जाएगा, f1 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही हो गया ना। x इक्वल टू तो a प्लस b प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 0। और f माइनस 1 क्या कर दें, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये माइनस b हो जाएगा। ठीक है, और ये c प्लस हो जाएगा और ये माइनस डी हो जाएगा और प्लस ई हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका ये तो निकल आया क्या, a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू बी प्लस डी। यहाँ से इससे आपके सेकंड से, ये सेकंड से ये निकल आया। ठीक है। अच्छा, अब और क्या करना है, हाँ और देखो फर्स्ट क्या बच्चों, फर्स्ट हमारा है, फर्स्ट क्या कह रहा है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो a प्लस सी, यानी यहाँ से देखो क्या है, a प्लस सी प्लस ई एक में कर लीजिए और प्लस b प्लस डी एक में कर लीजिए इज इक्वल टू 0 है। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए, इसको इस तरह से करिए, a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स b प्लस डी। ठीक है, ये हो गया। ये मान लो थर्ड है, ये थर्ड इक्वेशन है और ये हमारा रिजल्ट है ये। ठीक है, या इसको थर्ड मांग लीजिए, इसको फोर्थ कर लीजिए, ये फोर्थ हो गया। अब थर्ड और फोर्थ को जोड़ दीजिए, थर्ड और फोर्थ को जोड़ दीजिए, क्या हो गया, ये b प्लस जी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, 0 हो गया ना, a प्लस सी प्लस ई 0 हो गया। अब जब a प्लस सी प्लस ई 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, यही b प्लस डी भी हो जाएगा। भाई a प्लस सी 0 हो गया तो ये b प्लस डी भी 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हमारा हो गया, क्या प्रूव करना है, ये इसके बराबर होगा और 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया बच्चों। ठीक है, देखो यहाँ पर
ये इसके यहाँ इसके बराबर हो गया ये, और यहाँ पर ये दोनों आपके 0 हो जाएंगे। ठीक है, a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू बी प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा, ये हमको प्रूव करना था। ये देखो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n फॉर ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। यानी x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n, यानी n जो है अगर ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो x प्लस a हमेशा उसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? इसको हम करेंगे किस थ्योरम से? फैक्टर थ्योरम से। अब अगर देखो x प्लस a, देखो f(x) हमारा क्या है? f(x) इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n। अच्छा, x प्लस a फैक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस a अगर रख दें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? वो 0 होगा। ठीक है, यानी कि f माइनस a इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस a टू द पावर n प्लस a टू द पावर n। ठीक है, अब -1 टू द पावर n को इस तरह से लिख सकते हो, -1 टू द पावर n और a टू द पावर n बाहर ले लो और प्लस a टू द पावर n। ठीक है, अब देखिए ये आपका -1 टू द पावर n, अगर n निगेटिव है, n अगर ऑड है तो ये -1 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -a टू द पावर n प्लस a टू द पावर n इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, n अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर है और ऑड है तो ये -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस a हमेशा फैक्टर होगा x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n। यानी कि आप इस तरह समझ लीजिए कि x टू द पावर 99 प्लस a टू द पावर 99 इसका जो है फैक्टर होगा, x प्लस a उसका फैक्टर होगा। ठीक है, यानी कि अगर आपका ये अगर ऑड है तो, अगर आपका इवन है तब नहीं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, ध्यान देने वाला।